प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए छात्रों, हम कक्षा 9 विषय गणित एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न 2 सॉल्व कराया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 3 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना और प्रश्न 3 को हम पढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 हमारा ये प्रश्न बहुत बड़ा है, थ्योरी प्रश्न की बहुत बड़ी है। अगर समझ में आ जाएगी तो सवाल बहुत ईजी है, सवाल थोड़ा सा है और थ्योरी बड़ी दी गई है। तो यहाँ पर प्रश्न 3 है, हम प्रश्न 3 पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए कि सी और उसके व्यास का मान लीजिए डी। यहाँ पर परिधि सी मानी गई है और व्यास डी मान लीजिएगा है, मान लीजिए यहाँ पर डी मान लिया है कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात यहाँ पर पाई बराबर सी बटे डी है। ठीक है, तो है यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। यहाँ पर बता भी रहा है क्वेश्चन कि पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, यानी कि इस अंतर्विरोध का, यानी कि पाई अपरिमेय संख्या है तो इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। आप सवाल को ध्यान से पढ़ना। अगर थ्योरी समझ में आ गया आपको तो सवाल आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन की बहुत बड़ी है जो समझना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। तो आप ध्यान से पढ़ना थ्योरी को, थ्योरी समझ में आ जाएगी तो सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो कुछ दिया है तो हमें यहाँ लिखेंगे, दिया है हमें पाई बराबर दिया है हमें सी बटे डी। तो सी बटे डी हमें दिया है। तो हमें सी के पता है कि सी, क्वेश्चन बताया गया है कि सी को परिधि माना गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे सी परिधि माना गया है और बटे डी को व्यास माना गया है। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि भी निश्चित होती है और व्यास भी निश्चित होता है। तो यहाँ पर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप भी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने परिधि मानी 6m और व्यास भी माना हमने 2m, तो आप निश्चित चीज़ ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऐसा होता है। आप भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो कुछ नहीं कि हमने ये एग्जाम्पल लिया, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है सवाल में कि पाई, यहाँ पर सवाल में बताया गया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर बताया गया था पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका कभी भी निश्चित मान नहीं होता। इसका कभी भी अनंत तक कभी भी इसका निश्चित मान नहीं निकलता। डेड डैश कहीं तक भी जा सकता है, क्योंकि पाई का मान कभी भी निश्चित नहीं होता। इसीलिए पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो सवाल की थ्योरी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सवाल बहुत इजी है। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो लाइक करें और जो कुछ सवाल में डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।